अरे बेटा, वो तुमने बिजली का बिल जमा करा दिया? करा दूंगा पापा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं देख लूंगा ना। वो मैं कह रहा था कि केबल वाला भी नहीं आया, 2 दिन से टीवी बंद पड़ा हुआ है। अरे पापा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? वो मेरा काम है ना, मैं करवा लूंगा। आप क्यों बार बार बोलते रहते हो, फोर्स करते रहते हो? देख लूंगा मैं। ये क्या बेटा, तुम आज फिर बिस्किट लिए? तुमको रोज बोलता हूँ मेरे लिए उपमा बना दो, स्प्राउट्स बना दो, पोहा बना दो। मेरे को पोहा कितना पसंद है, लेकिन तुम कभी भी नहीं बनाती हो मेरे लिए। बाबूजी, मैं कल बना दूंगी। अब घर में मुझे और भी काम रहते हैं, क्या क्या याद रखूं? अरे खा लो ना पापा। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर आप लोगों का तहे दिल से इस नई कहानी में स्वागत करता हूं। सपना, सपना, सपना। कब से आवाज दे रहा हूँ? अरे काम कर रही थी, सुनाई नहीं दिया। बोलो क्या काम है? तुम्हारी जैसी बस एक कड़क चाय मिल जाए। ओहो, एक कप चाय के लिए इतना मस्का? चाहिए तो वैसे बहुत कुछ, लेकिन आज संडे जो है। बस बस, और बस इतना ही, डैडी आ जाएंगे। पर डैडी सुबह सुबह से चले कहाँ गए? पता नहीं। लो आ गए। डैडी ये सब क्या है? ये कौन है? मैंने इनसे शादी कर ली, और ये तुम्हारी ये हमारी मतलब क्या? मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे रिएक्ट करने वाले हो, इसीलिए हमने डायरेक्ट शादी कर ली। क्या करता मैं? पूरे दिन घर में अकेला रहता हूं, तुम लोग तो अपने अपने काम में बिजी रहते हो। मुझे भी तो कोई चाहिए ना, जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे दिल के हाल को समझ सके, और मैं अपने सीक्रेट किसी के संग शेयर कर सकूं। ये नज़्मा है, और ये आज से तुम लोगों की नई माँ है। नज़्मा? मुस्लिम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सपना, हम लोग कमरे में जा रहे हैं, तो मेरा और अपनी नई माँ का खाना कमरे में भिजवा देना। आओ नज़्मा, तुम्हें तुम्हारा कमरा बता दूं। मुकेश, ये सब क्या है? डैडी को शर्म नहीं आती? अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी करके यहाँ ले आए। वो तो मुझसे भी छोटी लगती है मुकेश। बाकी लोगों को क्या? छोड़ो, तुम जाके उनको खाना दो।
मरमर से तराशा हुआ वो शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। तुम्हारी सादगी ने मुझे मोह लिया। तुम बहुत अच्छी हो। आपने जो मेरे परिवार के लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं क्या मतलब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था तुम्हारे लिए। तुम्हारे माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मैंने तुम्हारी सादगी देखी और धर्म के विरुद्ध जाके इंटरकास्ट मैरिज करी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है जात पात से। प्यार इन सब चीजों को नहीं मानता है और मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ कशिश देखी है मेरे लिए। एक बात कहना चाहता हूं नज़मा। बोलिए। मुकेश मेरा बेटा है और उसकी जो वाइफ है, इन दोनों के साथ तुम्हारे को एडजस्ट करना होगा। मुझे मालूम है कि एकदम से ये सब कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, बट धीरे धीरे ये सब एडजस्ट हो जाएगा और मेरे को तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। आप बेफिक्र रहिए, हम अच्छा एक परिवार बन के रहेंगे। मैं उनसे जरूर बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे को तुम्हारे से यही उम्मीद थी। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती। इश्क किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो जाता है। नरेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ शादी की और बाद में जाकर इस कहानी ने क्या मोड़ लिया, आइए देखते हैं। मुकेश, आप यहाँ? तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए। उनकी रोज की आदत है, वो रोज दारू पी के लेट ही आते हैं। वो लेकिन इतना लेट पहले कभी नहीं हुआ है। आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। लो, आ गए। सर में अफसर कोई। अरे तुम तो भला की खूबसूरत लग रही हो। उर्वशी मेन का भी तुम्हें आगे कुछ नहीं है मेरी जान। क्या महक रही हो? मेरी जान बहुत सुंदर हो तुम। तुम्हें नहीं पता तुम क्या चीज भला की खूबसूरत हो तुम। मेरी क्या समझाऊंगा। मुकेश, मार्केट होके आती हूँ। तुम्हें चाय भी नहीं है तो बना लेना। ठीक है। ओके। सुनो, वो मुझे ऑफिस थोड़े काम के लिए जाना होगा, तो तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? शायद मेरा भी मन नहीं है चाय पीने। पी लो, जहर नहीं मिलाया है। तो पापा से मैं परेशान हो गई हूँ। जब देखो सोते रहते हैं, आप दारू पिए बैठे रहते हैं। बोर हो जाती हूँ मैं अकेले घर में, कोई बात करने के लिए नहीं है।
तुम भी तो अपने पापा। समझ रहे हो ना, मतलब हम चाहें तो एक्चुअली मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। अरे नज़मा, दवाई खाई आपने? हाँ अभी ली मैंने। अच्छा, मैं तो तुम्हारे को ये कह रहा था कि तुम्हारे जो पेरेंट्स ने लोन लिया था, मैंने उसकी आज आखिरी किस्त भिजवा दी है। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो। मतलब अब जब से मेरी लाइफ में, हमें पता है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप ही सारी प्रॉब्लम्स को एकदम ऐसे कर देते हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। कभी भी तुम अपने आप को अकेला मत समझना। हाँ। अब सो रहे हो? हाँ यार, बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है। मुझे बात करनी थी, कुछ पूछना था। कल बात करेंगे डार्लिंग। गुड नाइट। मुझसे, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। जब भी मैं बात करने आती हूँ सो रहे हैं। कल बात करेंगे, कल कौन सा बात कर लेंगे। मुकेश! 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 पापा को देखो क्या हो गया। उठ नहीं रहे वो। पापा! देखो ना, सुबह से उठ ही नहीं रहे। पता नहीं क्या पापा? हो गया। पापा! पापा! बाबूजी, पापा! बाबूजी क्या हुआ? पापा! मैं कितना उठाने की कोशिश कर रही हूँ तब से। मुकेश, डैडी के डेथ हुए 3 महीने हो गए, लेकिन ये लड़की अब भी यहाँ है। अब उसका यहाँ क्या काम? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? अब वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी रिलेशन उसके साथ तब तक था जब तक डैडी यहाँ थे। अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। देखो, वो कहीं नहीं जाने वाली। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो हमारे डैडी की पत्नी है, इसीलिए वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो यहाँ ही रहेगी और ये बात यहाँ पर खत्म हो रही है। वैसे ही मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा दिन और खराब कर दिया तुमने। अच्छा,
तो ये बात है, इसलिए तुम इसे यहाँ रखना चाह रहे थे। और इस पे तो मुझे बहुत पहले से शक था। सपना, आई नो इट्स लेट बट काम करना है। सपना नहीं, नज़मा। तुम्हारे पापा आज फिर जल्दी सो गए और सपना भी सो गई, तो मैं बाहर आ गई। मैं दिन भर अकेले घर पे रह के बोर हो जाती हूँ, कोई बात करने के लिए नहीं रहता है। तो मेरी शादी तुम्हारे 50 साल के बाप से हुई है, जो कोई भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं। और गलत बात यह है कि तुम ये सब देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैंने तुमको बोला था मेरे बाप से शादी करने के लिए, और अगर तुम्हें वो पसंद थे ही नहीं तो तुमने शादी क्यों की? क्योंकि मेरे सर पर लोन्स थे। कौन देता पैसे? कैसे चुकाती मैं लोन्स? और मेरे भाई बहन भी तो हैं, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर, सारे खर्चे उठाते हैं मेरे भाई बहन के वो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे बाप से शादी करके नर्क हो जाएगी मेरी जिंदगी। अकेली पड़ गई हूं मैं, कोई नहीं है मुझे समझने वाला। Everything will be all right. सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि तुम भी मुकेश इतना गिर जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, इसको बोलो मेरे कमरे से बाहर जाए अभी। इस कमरे से तो तुम जाओगे, वो भी इस घर से अभी इसी वक्त। सपना, उसे छोड़ो। सपना, ये यहाँ से जाएगी। सपना, जाना होगा। सपना, उसे छोड़ो। जाएगी। सपना, मैंने कहा उसको छोड़ो, वो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, इस घर में या फिर ये रहेगी या फिर मैं अभी पैकिंग करती हूँ और चली जाती हूँ यहाँ से। सपना, मुकेश, जाने दो ना उसको। अपन दोनों शादी कर लेते हैं, हाँ? बोलो ना। मुकेश, सपना, सपना, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था। ऐसा फिर नहीं होगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। सपना, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। ऐसा नहीं होगा प्लीज। मैं कल ही उनको यहाँ से निकाल दूंगा, आई प्रॉमिस। तो फिर ठीक है, इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। अब इसी वक्त उसे यहाँ से निकालो। ठीक है, ठीक है। ये पकड़ो अपना बैग और जाओ यहाँ से। नज़मा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे? थोड़ी देर पहले तक तो अभी मेरे बिस्तर पे लेटे थे, अब तो हमें अपनी बीवी का प्यार याद आ रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, मैं नरेश की वाइफ हूँ और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। वो कोई शादी नहीं थी, और यहाँ से तुम अभी जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे पता था एक दिन तुम दोनों मुझे जरूर इस घर से बाहर निकालोगे।
लेकिन अब ये याद कर लो, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम लोग नहीं। क्या बकवास कर रही हो? उस रात मैंने ही नरेश को जहर देकर मार डाला। ये लो, आज मेरी तरफ से। क्या बात है, हाँ? अरे पीछे। क्या डार्लिंग, तुम भी बुला बुला के हमें मोहब्बत का दीवाना बना दिया तुम्हें, हाँ? चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ। आज तो तुम्हारे हुस्न का नशा छाया हुआ है। आहा, मरेगा। बस बस, ये तो लास्ट पैक, इतना तो बस। अरे पिला पिला के तुम अपने हुस्न का दीवाना बना रही हो यार। ये एक अग्रीमेंट पे साइन चाहिए था तुम्हारा। क्या एग्रीमेंट? वो मैं एक न्यू बिजनेस शुरू कर रही हूँ, तो सोचा तुम्हारे नाम पे शुरू कर। अरे अरे मेरी जान, मेरे कितना सोचती है, हैं? ये लो। एक जगह और, यहाँ पे कीजिए ना। तुम तो क्या करवा रही हो डार्लिंग? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। वो हाँ, और एक यहाँ पे। तुम्हारे ये भी कर दिया हमने। और बोलो। और तो कुछ नहीं। मेरी जान खुश, हम खुश। हाँ। कितने अच्छे हो। मैं कितना ख्याल रखा है मेरा। तुम्हें बहुत अच्छी है। वाह। इसी बात पे एक पैग और बनता है। वो पेंगे आजकल, मेरी जान के खुशी पेंगे, को पेंगे। मेरी जान, जो मेरी जान कहेगी वो हम करेंगे। तुम भी पियो मेरी अरे मैं जान। पीती हूँ ना, मैं पीती हूँ। मेरा पैग अलग से बन के रखा है, पूरा फिनिश करो। यो, पूरा खाई करिए इसका। तुमने बहुत प्यारे। चल मेरा गला काटते चुभ रहा, मेरे गले में काटे क्यों चुभ? अरे काटे चुभ रहे मेरे। क्या बना दिया तुमने? मेरे को क्या बना दिया? मम्मी, क्या बना दिया तूने? दिया कुत्तिया, मैं तुझे मुकेश, पापा को देखो क्या हो गया, उठ नहीं रहे। और प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स अपने नाम करवा लिए। मतलब तुमने इन प्रॉपर्टीज के चक्कर में मेरे पापा की जान ली? ऐसे ही कुछ समझो। तुमने मेरे पापा को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुकेश छोड़ दो उसे। मुकेश गला छोड़ो, तुम मुकेश गला छोड़ो मेरा। मुकेश प्लीज छोड़ दो उसे। मुकेश छोड़ दो। तुम दूर हटो। गला छोड़ो मेरा। मुकेश प्लीज छोड़ दो उसे। मुकेश छोड़ दो।
कुछ रिश्ते कभी कभी नासूर बन जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि नरेश ने प्यार की चाहत में शादी की थी, मगर उसे प्यार की जगह धोखा मिला। फिर भी नज़मा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। इसलिए हमें कभी भी नए रिश्ते बनाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही कदम बढ़ाना चाहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।